মালদার ২ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে হবিবপুরের নালাগোলায় বিজয় সংকল্প সভা আয়োজিত হলো রবিবার। এদিনের এই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু, দক্ষিণ মালদার বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, উত্তর মালদা বিজেপি সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিনের সভা মঞ্চ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সহ রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন রাজনাথ সিং। শিক্ষক নিয়োগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরোধিতায় সরব হন তিনি। রাজ্যের আইন ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়ায় রাজ্যের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে দাবি করেন রাজনাথ সিং। মহিলাদের ওপর অত্যাচার, কেন্দ্রীয় যোজনায় রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার ফলে রাজ্যবাসী সমস্যায় পড়ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মুর্শিদাবাদে রামনবমীর মিছিলে দুষ্কৃতী দিয়ে পরিকল্পিতভাবে হামলা করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। এদিনের সভা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নানান উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন তিনি। মোদী সরকারের আমলে ভারতে নতুন উন্নয়নের ধারা প্রবাহিত হয়েছে, যা ভারতকে বিশ্বে শক্তিশালী দেশ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন বলে দাবি করেন তিনি। দেশের উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে বিজেপি প্রার্থীদের ভোটদানের জন্য আবেদন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী राजनाथ सिंह। आज मैं भी आपके बीच आया हूं तो खगेन मुर्मू के लिए मैं वोट मांगने आया। जानते हैं, लेकिन आज खगेन मुर्मू को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना और मुझे पक्का विश्वास है खगेन मुर्मू को चुनकर यदि आपने भारत की पार्लियामेंट में भेजा, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी समस्याओं को प्रभावी तरीके से संसद में आवाज देने का काम कोई कर सकता है तो आपका खगेन मुर्मू कर सकता है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। बहनों भाइयों, लंबे समय से इस पश्चिमी बंगाल में टीएमसी की सरकार को काम करते हुए आप यह देख रहे हैं। यदि किसी से पूछा जाए कि टीएमसी की सरकार आने के बाद पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ है, लोग यही कहेंगे, यहां पर तोलाबाजों, अपराधियों के विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। यदि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था यदि ठीक नहीं है तो किसी भी सूरत में राज्य का विकास, मेरे बहनों भाइयों, नहीं होता। हम लोगों ने केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलाकर यह दिखा दिया है, विकास करना यदि कोई राजनीतिक पार्टी जानती है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो विकास करने की। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में देखा जाए, मोदी जी के आने के पहले हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद 7 वर्षों के अंदर ही यह करिश्मा हो गया कि हमारा भारतवर्ष धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान से जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। सारी दुनिया यह कहती है भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यदि ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है 2047 आते आते हमारा देश यह विकसित देश होगा, विकसित भारत होगा, डेवलप्ड इंडिया होगी। मेरे बहनों भाई, यह हमारे लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हम सब भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग और देश की जनता भी सच्चाई को जानती है, चाहे कांग्रेस हो अथवा टीएमसी हो, चाहे सीपीआईएम के लोग, जब भी चुनाव आता है आपसे तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद ये अपने वादों को पूरा नहीं करते। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। हमारे कहने और करने में कोई अंतर नहीं होता है।